हाय गाइस, मैं हूँ अबे नहीं मैं हूँ हाँ साले एडिटर अच्छे हैं, बड़े ट्रोल करने की आदत पड़ गई है तेरे को। तो गाइस मैं हूँ अबे चल बोलना। मैं हूँ शान और ये है उस तरह की बातें का ब्रांड न्यू एपिसोड। तो भैया मेजॉरिटी लौंडों को जिंदगी में क्या चाहिए? एक अच्छी नौकरी मिल जाए, 4-5 हरामखोर दोस्त जो हर टाइम पर काम आए पर टाइम आने पर कभी भी काम ना आए, और इन्हीं हरामखोर दोस्तों के साथ इधर उधर के अनशन ट्रिप मार लिया, थोड़ी देर क्रिकेट खेल लिया, थोड़ा टाइम फीफा खेल लिया, बस इसमें काफी सारे लौंडे बिल्कुल संतुष्ट रहते हैं। और जैसे ही लगने लगता है कि भैया सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है, जिंदगी में सब कुछ सेट तो है, वहीं पर बस उसी टाइम दिल के फाटक पे दे देती हैं दस्तक क्रशेस। एक दिन अपन के मोहल्ले में माई और कुछ नामकूल लौंडे तो अपने लिए प्यार ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने घर वालों के सर पे डाल देते हैं। जैसे बहन जो प्यार ना हो गया, आर.डी. शर्मा हो गई, पापा लेते आना। वैसे इनसे दुनिया के सारे कुकर्म करा लो, बट जब लड़की ढूंढने की बात आए तो अपने पापा मम्मी को ऊपर वाला बटन लगा के बोलते हैं कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, बस आप एक गृहिणी ला दो, लाइफ सेट हो जाएगी। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लौंडे होते हैं जो बेसिकली होते हैं प्रेम पुराणों के संपूर्ण ज्ञाता, और वो बहुत सारे केसेस में अपना कपटी नाच करके मादा को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, और फिर फूल से फूल मिल जाते हैं और पेड़ों के पीछे से उंगलियां लड़ा दी जाती हैं और हो जाती है हैप्पी एंडिंग। नहीं 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 दोस्त, इतना आसान नहीं है। ऑनेस्टली सेइंग, लड़की को पटाना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है पटी हुई लड़की को पटाए रखना। और इसी बरमूडा ट्रायंगल जैसे अनएक्सप्लेन्ड और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में कुछ नौसिखिए लौंडे बोल जाते हैं कुछ ऐसी बातें और कर जाते हैं कुछ ऐसी अंड-संड हरकतें जो नहीं दबाना था। इसीलिए आज के एपिसोड में मैं तुम्हें बताऊंगा थिंग्स यू शुड नेवर से टू द गर्ल यू आर डेटिंग। सबसे पहली बात, never ever 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 कभी भी नहीं कभी ever tell your current girlfriend that your ex girlfriend was hot. Oh, my ex, she was very hot, yeah. Actually she was gifted in all the right places, if you know what I mean, हैं? अरे साइंस बैकग्राउंड से थी यार, इंटेलिजेंट थी, तुम्हारा भी ना दिमाग गंदा है यार। देखो भैया यहाँ पर बात बड़ी सिंपल सी है, तुम्हारी एक्स चाहे जितनी भी हॉट या जितनी भी स्मार्ट रही हो, तुमने जो उसके साथ अपना रिलेशनशिप का पास्ता बनाया था वो पास्ता अब ठंडा हो चुका है, और इस पास्ते को अपनी नई गर्लफ्रेंड के सामने परोसना बंद करो। एक तो भैया प्यारी सी लड़की तुम्हारे को भाव दे रही है, तुम्हारे चोचले सह रही है, तुम्हारे लूज इलास्टिक जैसे अधनंगे जोक्स पे हंस भी रही है, बट तुम्हारे टट्टा अलग ही भारी है। तुम बहन जो अपने आपको चाल शोभराज समझ के अपनी एक्स की, अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के हॉटनेस के झंडे गाड़ रहे हो, जिसने बेसिकली तुम्हारे को व्हाट्सएप पे डंप कर दिया था और आज तक तुम्हारा रिप्लाई जो वाला इमोजी था वो सीन भी नहीं किया। देखो भैया कुछ कपल्स में अंडरस्टैंडिंग होती है, कैजुअली इधर उधर अपने एक्स का मेंशन हो जाए तो चलता है, बट हर डेट पर अगर तुम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के चरण स्पर्श करके उसी की बातों का पानी पिए जा रहे हो और अपनी गर्लफ्रेंड को भी पिलाते जा रहे हो, तो ऐसे तो भैया तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ने नहीं वाली। ये तो भैया वही बात हो गई कि बर्गर खा रहे हो तुम मैकडॉनल्ड के और लेग पीस की तारीफ हो रही है KFC की, बिकॉज ब्रो ना 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 शी वुड नॉट बी लविंग दिस। दूसरी बात, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी ये कान खोल के सुन लो कि कभी भी अपनी करंट गर्लफ्रेंड के सामने सीना चौड़ा करके ये बात बोल देना कि तुमने कितनी लड़कियों के साथ कितनी बार उठा पटक करी है। यार देखो वैसे तो आई डोंट बोस्ट, बट सिंस तुमने मेरे से पूछ ही लिया और मैं एक बहुत मॉडेस्ट लड़का हूं, लेट मी टेल यू एवरी नाइट वाज अ फ्राइडे नाइट यार। देखो भैया ये बात तो बड़ी लाजमी सी है कि जब तुम नई नई डेटिंग शुरू करोगे तो तुम्हारे से कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्कमस्टांस के अंदर ये झंझोड़ देने वाला क्वेश्चन तो जरूर पूछ लिया जाएगा, बाय द वे हाउ मेनी गर्ल्स हैव यू स्लेप्ट विद। देखो यहाँ पे बेसिकली दो बातें हैं। पहली तो ये कि ये जो टॉपिक है ये बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। और दूसरा ये कि ये जो क्वेश्चन है ये इतना ज्यादा पेचीदा, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि इसका सही आंसर कैसे दिया जाए ये मायन और एज़टेक सिविलाइजेशन वाले भी नहीं समझ पाए। अगर समझ जाते तो अपनी दीवारों पे लिख जाते। तो अगर सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि भैया तुमने तो बतेरी रजाइयां गर्म करी हैं और दर्जनों पलंग तोड़े हैं, तो इसका बखान तो बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी बोस्ट मत करना, बल्कि एक मैच्योर सी टोन में, सीरियस सी टोन में ये बोल देना कि आई हैव हैड माय शेयर ऑफ रिलेशनशिप्स। और हाँ बच्चन पांडे एक बात और, अगर उस लड़की का जिसको तुम डेट कर रहे हो उसका बॉडी काउंट तुम्हारे से ज्यादा निकला तो मजनू भाई की तरह जलने मत लग जाना। साला चलता है मुझसे मजनू। अपनी बंदी से आपकी संधि में विच्छेद ना आ जाए, इसी के लिए जो मैं तीसरी बात बताने जा रहा हूं उसको कान खोल के सुनना, और वो बात यह है कि नेवर गिव अप ऑन योर ग्रूमिंग। अरे शेर आदमी कभी ब्रश नहीं करता, शेरों ने कभी ग्रूमिंग करी है क्या? शेर आदमी एक ही कपड़ा पहनता भैया पूरे हफ्ते। तो
तो भैया बहुत सारे लौंडों को ऐसा लगता है कि भाई पहली डेट पे जाऊंगा एकदम ग्रूम व्रूम होके, परफ्यूम लगा के, बढ़िया नए कपड़े पहन के तैयार वैयार होके जाऊंगा एकदम, और फिर क्या, फिर जब लड़की पट जाएगी फिर तो पूरे घर में हांडूंगा फटी बनियान पहन के, सुंडी खुजाता हुआ, क्योंकि लड़की तो पट गई ना। बस यही इसी चक्कर में लड़की तो टर्न ऑफ होगी ही होगी, और साथ ही साथ तुम्हारा रिलेशनशिप भी टर्न ऑफ हो सकता है। अरे मेरे सोयाबीन चंक्स जैसे भाइयों, अपना 2.5 ग्राम दिमाग लड़ाओ यार, थोड़ा जोर डालो अपनी बुद्धि पे और सोचो कि ये लड़की उसी पर्सनैलिटी से तुम्हारी इंप्रेस हुई थी जो तुमने अपने आप को वेल ग्रूम करके साफ सुथरा करके बनाई थी इसके सामने। ये जंगल का शेर ब्रश नहीं करता, जंगल का शेर बाल नहीं कटवाता, ये चुतियापे वाले डायलॉग मारने बंद करो यार। जंगल के शेर को कोई लड़की पप्पी भी तो नहीं देने जाती ना। इनफैक्ट अगर लाइफ में कोई नई बंदी आई है तो उससे ग्रूमिंग के बारे में 2-4 चीजें सीख लो। अपने बालों से लेके अपने पिंक पिंक गालों का देखो कितना ख्याल रखती है, होली दिवाली ही नहीं, शी स्मेल्स नाइस एवरी डे। अरे भैया अपनी हाइजीन और ग्रूमिंग पे टाइम स्पेंड करती है, वो सीख लो, उससे कुछ काम आएगा ही। अब ज्यादा मोटिवेट मत हो जाना और अपनी गर्लफ्रेंड के साबुन और क्रीमें अपने मुंह पे अपने बदन पर पोतने मत लग जाना, क्योंकि तुम्हारी चमड़ी के लिए उस तरह ने बनाए हैं A1 शैम्पूज, क्रीम्स, डिओड्रेंट्स, हेयर ऑयल, सब कुछ है। जाके उस तरह की वेबसाइट पे जाके चेक करो। अपनी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी नाना नाना नारे 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 बिल्कुल भी ना बोलने वाली जो नेक्स्ट बात है वो है तुम्हारी वो वाली दोस्त कैसी है। अरे आज तुम्हारी वो दोस्त नहीं आई संस्कृति, कहाँ है वो? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था यार, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, तुम्हारी स्माइल में मेरी स्माइल, और तुम्हारी दोस्ती में संस्कृति के साथ मेरी संस्कृति के साथ दोस्ती नहीं है यार। देखो भैया बात सिंपल सी है कि भाई मैं भी लौंडा हूं, तुम भी लौंडे हो। मैंने भी अपनी गर्लफ्रेंड से कभी ना कभी पूछा था, और तुमने भी कभी ना कभी पूछा ही होगा अपनी गर्लफ्रेंड से कि तुम्हारी वो वाली दोस्त नहीं है आज। लेकिन बेटा यहाँ पे होता है ये, तुम बोल तो देते हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के दिमाग में केमिकल रिएक्शन हो जाता है चालू, जिसके हिसाब से तुम उसकी क्यूट फ्रेंड में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, और उसकी क्यूट फ्रेंड उससे ज्यादा क्यूट है, उसको ये लगने लगता है। एंड गाइस ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू गेट देयर। और यहां पे एक बड़ी लॉजिकल बात और है सोचने वाली, वो ये है कि जैसे तुम कैजुअली उससे पूछ लेते हो कि उसकी क्यूट फ्रेंड कहां है, अगर वो तुम्हारे से पूछ ले कि भाई तुम्हारा वो डोले वाला दोस्त, वो जिसके 6 पैक ऐब है, वो कहां रहता है, कौन सी बाइक चलाता है, क्या पढ़ाई करी है उसने, सिंगल है कि डबल है, तो भैया जो तुम्हारे ईगो में आग लगेगी, जो तुम्हारी झाटे सुलगेगी, उसकी आग फिर बुझाए नहीं बुझेगी। तो भैया ये वाला क्वेश्चन तुम उससे नहीं पूछना तो अच्छा है। एंड नाउ लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट बात जो तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बोलनी है वो ये है कि भैया 6-8 महीने साल भर तुमने रिलेशनशिप चलाया, फिर जाके तुमने उसको ये बोल दिया कि आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर समथिंग कैजुअल यार, जस्ट फॉर अ गुड टाइम, नथिंग सीरियस। एक्चुअली आई नो दैट वी हैव बीन डेटिंग फॉर लाइक 8 months नाउ, एंड आई कुड हैव टोल्ड यू दिस इन द फर्स्ट 6 days इटसेल्फ, बट नाउ दैट आई हैव रियलाइज्ड, मेरे को अभी लिबरेशन हुई है मेरे दिमाग में, दैट आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर अ गुड टाइम यार, सॉरी आई एम गोइंग टू हैव टू ब्रेक अप। देखो भैया तुम्हारा भाई होने के नाते मैं तुम्हारे को एक बात बड़ी सीरियसली समझा दूं कि अनलेस तुम दोनों के बीच में, तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच में ये पहले से ही डिसाइडेड है कि जो भी तुम दोनों के बीच में चल रहा है वो कैजुअल है, टाइम पास चीज है, कुछ टाइम के बाद तुम अपने अपने रास्ते हो लोगे, तो ये बात समझ आती है। लेकिन अगर तुमने एक लड़की के साथ एक रिलेशनशिप शुरू किया है और उसको ये दिखाया है कि तुम शुरू से डे 1 से बहुत सीरियस हो, बहुत कमिटेड हो, लेकिन डीप डाउन इनसाइड तुम्हें पता है कि तुम सीरियस और कमिटेड नहीं हो, देन दैट्स अ वेरी अनमैनली थिंग। अ रियल मैन वुड नेवर एवर डू दैट। अगर तुमने उसके साथ कमिटमेंट किया है तो एक असली आदमी की तरह उस कमिटमेंट पे खरे उतरो और उसको बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो। और अगर तुमसे बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, नहीं चल पा रहा है ये रिलेशनशिप, तो उसको बिठाओ और एक मैच्योर कन्वर्सेशन करो, ना कि उसके पीठ पीछे जाके बाहर चीटिंग करो, इधर उधर मुंह मारना बंद करो, बिठा के कॉन्वर्सेशन करो और बोलो कि भैया पहले लगा था कि मेरे अंदर भी उतनी ही आग लगी हुई है, उतनी ही तड़प है जितनी तुम्हारे अंदर है, पर मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मेरे से अब नहीं हो पाएगा, और अपने अपने रास्ते हो जाते हैं, बट चीटिंग मत करना। और हाँ, संभोग और हवस के शिकारी मत बनो ज्यादा, इसके चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो जाती है। एंड इट्स वेरी 2010 यार। तो गाइस ये था हमारा आज का एपिसोड ऑफ उस तरह की बातें। एक बात मैं और बड़ी क्लियर कर दूं यार, देखो ये जो भी मैंने तुम्हारे को सारे टिप्स दिए हैं, हाँ ये टिप्स हैं सारे के सारे, कोई रिटन इन स्टोन चीजें नहीं है। ये जो जितने भी मैंने तुम्हारे को टिप्स दिए हैं ये मेरी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस है और मेरे दोस्त यारों के एक्सपीरियंस है। इनको इकट्ठा करके मेरे आज तक की समझदारी में जो जो बातें मैंने सीखी वो मैंने तुम्हारे साथ एक भाई होने के नाते शेयर कर ली। अब ये मत सोचना और ये मत बोलना भैया कमेंट सेक्शन में कि भाई लड़कियों को भी तो सिखाओ, एक एपिसोड आ रहा है थिंग्स दैट गर्ल शुड नेवर से टू अ गाय इन रिलेशनशिप। थोड़ा रुको तो सही। तो चलता हूं दोस्तों, अब अलविदा लेता हूं और मिलता हूं तुम्हारे से अगले एपिसोड में। और तुम जिस इंटेंसिटी से आजकल कमेंट्स कर रहे हो भैया, मजा आ रहा है, लिख के बताओ और क्या क्या तुम्हारे को देखना पसंद करोगे। तब तक के लिए ये लो प्यार, एक और प्यार, ढेर सारा प्यार।